दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत राजा महाराजाओं का देश रहा है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन्हीं राजा महाराजाओं ने हमारे देश के इतिहास को गढ़ा है। प्राचीन काल से ही भारत में कई अद्भुत कलाकृतियों का निर्माण किया गया। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा किलों का निर्माण किया गया और हमारे इतिहास को गढ़ने में इन किलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये किले जितने भव्य लगते हैं उतने ही यह खतरनाक भी हैं। भारत के हर किले को बनाने के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छुपा है। भारत के यह 4 किले आज भी उतने ही खतरनाक हैं जितने ये अपने अतीत के दौर में थे। शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला अपने आप में ही एक रहस्य बना हुआ है। इस किले का निर्माण अफगान शासक शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, यह किला बिहार के रोहतास जिले के आसपास कैमूर के पर्वतों पर स्थित है। यह वही किला है जहां मुगल शासकों द्वारा शेर शाह सूरी और उसके परिवार का कत्लेआम किया गया था। पर क्या आप जानते हैं, यह किला बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत ऊंची दीवारों का निर्माण किया गया है। इस किले में रहस्यमय ढंग से सैकड़ों सुरंग और तहखाने बनाए गए हैं और इन सुरंगों के अंतिम छोर के बारे में कोई जानता भी नहीं। मतलब ये कहां खुलती है यह कहना फिलहाल मुश्किल है। तो दोस्तों, इस किले में अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर जाना पड़ता है और कहा जाता है कि अगर इन सुरंगों को बंद कर दिया जाए तो यह किला दिखाई भी नहीं देगा। दोस्तों, प्राचीन काल का यह किला तमाम सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। इस किले को 1540 से 1547 के बीच सम्राट हेमचंद्र की देखरेख में बनवाया गया था। कहा जाता है कि इस किले की डरावनी सुरंगों का राज सिर्फ शेर शाह और उसके वफादार सैनिकों के पास था। इस किले की एक सुरंग रोहतास किले तक जाती है, पर बाकी सुरंगें कहां जाती हैं ये किसी को नहीं पता। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले में शेर शाह का बेशकीमती खजाना छुपा है, पर यह खजाना कहां है यह अभी भी एक रहस्य है। इस किले में डरावनी सुरंगों और तहखानों का जाल कुछ इस तरह बिछा है कि लोग तो यहां जाने से भी डरते हैं। अब चलते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक किलों में शुमार प्रबलगढ़ दुर्ग की ओर। भारत के महाराष्ट्र राज्य में पनवेल और माथेरान के बीच स्थित प्रबलगढ़ दुर्ग अपनी खतरनाक चढ़ाई के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसे कलावंती दुर्ग भी कहा जाता है। यह किला एक 2300 फीट की खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो बेहद ही खतरनाक हैं। पकड़ने के लिए न रस्सी है और न रेलिंग। जरा सी चूक आपको सीधे हजारों फीट की गहरी खाई में गिरा सकती है। यह पूरा क्षेत्र ही दुर्गम है। चारों तरफ भयानक जंगल है और शाम होते ही यहां सन्नाटा पसर जाता है। बिजली आदि की कोई सुचारू व्यवस्था न होने के कारण यहां जाने वाले ज्यादातर लोग सूरज ढलने के बाद यहां से लौट आते हैं। पहले इस किले को मुरंजन और प्रबलगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका नाम बदलकर कलावंती दुर्ग रख दिया। इस किले की ऊंचाई इतनी है कि इस किले से शिवाजी महाराज का पूरा साम्राज्य दिखता था। यहाँ जाने वाले ज्यादातर लोग ट्रेकिंग के शौकीन होते हैं। इस खतरनाक किले की सीढ़ियों पर पत्थरों से बहते पानी और फिसलन के बीच लोग जान हथेली पर लेकर चढ़ते उतरते हैं। जरा सी चूक सीधे यमलोक की यात्रा करवा सकती है। अब बात करते हैं चुनारगढ़ का किला। चुनारगढ़ का किला भारत की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है।
और इसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। इस किले पर महाभारत काल से लेकर उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर अकबर और शेर शाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया। दोस्तों, इस किले के निर्माण का रहस्य आज भी उजागर नहीं हो पाया और कहा जाता है कि योगीराज भर्तृहरि ने इसी किले में समाधि ली थी और आज भी उनकी आत्मा यहीं घूमती है। दोस्तों, इस किले ने अनेकों बार उतार चढ़ाव देखे हैं और वर्तमान समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतति के कारण मिली है और इस उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ का किला ही है और यह किला बहुत डरावना भी है। आज की तारीख में बहुत सी मूवीज और टीवी सीरियल्स इस किले के ऊपर बनाए जाते हैं और इसी कारण यह किला पूरे भारत समेत विश्व भर में प्रसिद्ध है। हरिहर किला महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर महादेव के रास्ते में पड़ता है भारत का सबसे खतरनाक किला। 3676 फीट की सीधी चढ़ाई पर मौजूद यह किला एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। इस किले पर चढ़ाई करना और उतरना मौत के मुंह में जाकर आने जैसा है। 16वीं शताब्दी में मुस्लिमों को परास्त कर इस किले को मराठों ने विजय कर स्वराज में मिला लिया। इस किले की चढ़ाई करते करते आप बीच में थक गए तो फिर आप कहीं के नहीं रहे। इस किले पर चढ़ने के लिए कुल 117 खड़ी सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। इन सीढ़ियों को पार कर आप पहाड़ों से रिश्ते पानी वाले मार्ग पर सीधे चलेंगे। थोड़ी सी चूक से आप 3600 फीट की गहरी खाई में गिर सकते हैं। इस ऊंचाई को फतेह करने के बाद महादेव का मंदिर आएगा। यहाँ माथा टेक आप आगे बढ़ेंगे तो आपको शुद्ध पानी का तालाब और 2 कमरों का महल दिखाई देगा। जब आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा लहराते दिखे तो समझ जाइएगा आप हरिहर गढ़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं। यह किला आज से 1300 साल पहले यदुवंशी राजाओं द्वारा बनवाया गया था। आप बस यही अंदाजा लगाइए हमारे पूर्वजों ने किस तरह इस भव्य किले का निर्माण किया होगा।